अस्सलाम वालेकुम। आज मोदी के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आया है। आज इंडिया में बहुत बड़ा दिन है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल ANC TV को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तारीख अदम एतमाद जिसको कहते हैं वो मोदी के खिलाफ इंडिया में पेश की गई। ये इंडिया में पहला और आखिरी तारीख अदम एतमाद नहीं है। इससे पहले 27 तारीख अदम एतमाद पेश हो चुके हैं। अगर ये कामयाब हो जाता है तारीख अदम एतमाद तो बीजेपी की हुकूमत खत्म। अगर ये नाकाम हो जाती है तो बीजेपी की हुकूमत जो है वो मोदी पावरफुल में आ जाएगा और पावरफुल में आ जाएगा। फिर इंडिया में उसको कोई रोकने वाला नहीं होगा, तो उसको कोई रोक नहीं सकता। जो वो डिसीजन लेगा वो मैन पावर होगा इंडिया का। अगर वो नाकाम हो जाता है तो इंडिया में उसकी हुकूमत गिरा दी जाएगी और नई हुकूमत आ जाएगी। होता यूं है, जब अदम एतमाद पेश की जाती है पहले स्पीकर उसको पास करता है। पास करने के बाद फिर जो है सेनेट में और नेशनल असेंबली में उसकी डिबेट होती है। डिबेट के बाद वोटिंग होती है। वोटिंग के बाद अगर कामयाब हो जाता है तो नए इंतखाबात पूरे मुल्क में होते हैं। अगर नाकाम हो जाता है फिर क्या होता है कि इंतखाबात नहीं होते और वही गवर्नमेंट कंटिन्यू हो जाता। अब 2024 में वैसी इलेक्शन है इंडिया में। फिर ये अदम एतमाद इस वक्त जरूरत क्यों पड़ी इंडिया को? अब ये देखें, इंडिया में जो एस्टेब्लिशमेंट है ना वो थोड़ी वीक है। इंडिया में 85% जो है वो पॉलिटिक और ब्यूरोक्रेसी की हुकूमत होती है। साथ में इनके साथ बिजनेसमैन भी होते हैं इंडिया में। लेकिन 15% जो है वो मिलिट्री और इंटेलिजेंस वाले उनका वैल्यू होता है। लेकिन 85% पॉलिटिक्स और ब्यूरोक्रेसी होती है, तो उनकी बात ज्यादा चलती है इंडिया में। अब देखें रीजन क्या है कि मोदी को हटाने की जरूरत इस वक्त क्यों पेश आई। एक और बात वो ये है कि जब भी पूरे दुनिया में अदम एतमाद आती है, नो कॉन्फिडेंस मोशन आता है, तो इसको पेश करने वाले एस्टेब्लिशमेंट वाले होते हैं, जब भी कहीं भी होती है। अब ये देखें एस्टेब्लिशमेंट क्यों मोदी को हटाना चाहती है, उसके 3 मेन रीजन है। नंबर पहला कि अभी हाल ही में जो है मोदी अमेरिका गया था, तो अमेरिका ये चाह रहा है इंडिया जो है वो कंट्रोवर्सी करे चाइना के साथ। अब वो चाइना के साथ कंट्रोवर्सी करेगा तो चाइना के साथ हाथापाई करेगा, तो मिलिट्री ये सोच रही है भाई हम चाइना के साथ मुकाबला नहीं कर सकते। चाइना हो जाएगा फिर पाकिस्तान हो जाएगा, हम पीस जाएंगे बीच में। ये जो मोदी बल्ले बल्ले कह रहा है अमेरिका का कहने पे, अमेरिका तो ठीक नहीं है। अमेरिका ने इस तरह पहले पाकिस्तान के साथ किया। वहाँ की एस्टेब्लिशमेंट सोच रही है जब अफगानिस्तान में अमेरिका आया था तो उसने पाकिस्तान से बल्ले बल्ले किया। उन पाकिस्तानियों के साथ बेचारों के साथ उतना गलत किया, वो पाकिस्तानी पीछे चले गए। उनकी पासपोर्ट की अभी कोई वैल्यू नहीं है पूरे दुनिया में। चौथे नंबर पे बेकार पासपोर्ट उनका रह गया है, रेमिटेंस नहीं है, उनके पास 4 अरब डॉलर है। तो पाकिस्तान अमेरिका ने दावा किया। अब अमेरिका मोदी के पीछे है कि आप चाइना के साथ कंट्रोवर्सी करो, जंग छेड़ो, चाइना के साथ मतलब हाथापाई करो। तो ये मेन रीजन है पहला, ये हो सकता है। नंबर 2 पे ये है कि मणिपुर। अब मणिपुर के हालात बहुत खराब हैं। ये इंडिया में एक शहर है मणिपुर। मणिपुर में हालात बहुत खराब है। 2 गिरोह जो वो आपस में लड़ रहे हैं मणिपुर में। अब वहां पर जो है पुलिस नाकाम, मिलिट्री नाकाम, इंटेलिजेंस नाकाम, मोदी खुद भी नाकाम। अब वो कह रहे हैं कि मोदी वहां पर जाए, इस हालात को ठीक करे। ठीक नहीं कर सकता तो हम किसी और को ले आए ताकि वो वहाँ के हालात को ठीक करे। अब ये दूसरा मसला है। अब तीसरा मसला ये है कि रशिया। अब अमेरिका ये चाह रहा है रूस और यूक्रेन की जो जंग चल रही है इसमें मोदी क्या करे, इसमें पार्ट रोल प्ले करे, वो रशिया को नॉट एक्सेप्ट करे, मतलब कोई ना कोई वैल्यू सामने लेके आए अपनी। अब अमेरिका ये चाह रहा है इससे इंडिया से। अब यहाँ की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो ये चाह रहे हैं कि हम न्यूट्रल रहें, हम अपने काम से काम रखें। लेकिन मोदी जो है वो कह रहा है कि नहीं मैं कुछ ना कुछ करूंगा, मैं बड़ा हूँ, खुद को शो ऑफ करवा रहा है। तो एस्टेब्लिशमेंट करिए, इस मामले में हम फंस जाएंगे। अभी देखें हाल ही में ममता बिहार जी जो उनकी MNA है साबका, उन्होंने ये कहा है कि मोदी दोबारा पुलवामा केस जैसा कोई केस करना चाहता है। वो चाहता है कि मैं ये जो है पाकिस्तान के आजाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान इनको मैं हासिल कर लूंगा, मैं ये कर लूंगा, इस तरह कोई मतलब कोई केस करना चाहता है। देखें इससे पहले जब 2018 में जो मोदी ने पुलवामा का केस किया था तब भी यही हुआ था कि मोदी के खिलाफ अदम एतमाद हुई थी। और उससे पहले इस तरह की कहानी चली थी कि मोदी कुछ करने वाला है तो अदम एतमाद ले आई थी एस्टेब्लिशमेंट वहां की, लेकिन नाकाम हो गई क्योंकि वहां पर एस्टेब्लिशमेंट की वैल्यू नहीं है इतनी जितनी वैल्यू पाकिस्तान में है या अमेरिका में है। कुछ कंट्रियों में एस्टेब्लिशमेंट ज्यादा वैल्यूएबल होती है, कुछ कंट्री में सियासतदान ब्यूरोक्रेसी वाले ज्यादा वैल्यूएबल होती है। जिस तरह चाइना है। अब चाइना में ये होता है कि चाइना में सियासतदान बहुत पावरफुल है वहां का, लेकिन वहां की आर्मी की, मिलिट्री की कोई वैल्यू नहीं। अब वहां पर जो आर्मी चीफ है चाइना की तो उसको किसी को नाम ही पता नहीं होता, यानी चाइना की पब्लिक को आर्मी चीफ का नाम पता नहीं है, वैल्यू नहीं होती। अब इंडिया में भी यही सीन है कि इंडिया में पॉलिटिक्स हाई है और जो बाकी उनकी जो मिलिट्री है वो वीक है। अब वीक होने की वजह से वो कुछ कर नहीं पाते। अब वो वहां की एस्टेब्लिशमेंट और मिलिट्री वाले ये चाह रहे हैं कि हम पावर में आए इंडिया में, तो ये वहां जंग चल रही है। देखें होता क्या है। अब ये दुआ करें कि मोदी के खिलाफ जो अदम एतमाद है वो पेश हो रही है तो वो कामयाब हो जाए। अगर नाकाम होता है तो मोदी पावरफुल में आ जाएगा। मोदी कहेगा तो मैं हूँ, वो पूरे इंडिया को कंट्रोल में लेगा और जो करना चाहेगा वो
सफर करेगा। ये दूसरी बार है मोदी के खिलाफ जो है अदम एतमाद पेश हो रही है और इंडिया में टोटल 27 बार जो है अदम एतमाद पेश हो चुकी है। हमारे चैनल ANC TV को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।